नमस्कार। कल रात के वीडियो के बाद जितना आशीर्वाद, जितना प्यार, जितनी शुभकामनाएं आप लोगों ने मुझको दी है, उसके लिए सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूँ। आधी रात के बाद तक भी मैसेज आप लोग कर रहे थे। इतना प्यार जिस शख्स को मिलेगा उसके लिए एक बार तो भगवान को भी सोचना ही पड़ता है। और ये आप लोगों के प्यार का ही नतीजा था कि आखिर मैं अपने इस एक प्रोजेक्ट पर सफल हो गया। फिर से आप सब लोगों को यही भरोसा दिलाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की चेष्टा करूँगा। इस तरीके के पैकेज बनाऊँगा कि हर साइज के ट्रेडर को वो सूट करे, और जिनको नहीं भी सूट करेगा तो आज के दिन मेरे 1700 सब्सक्राइबर इस सफ़र में मेरे साथ थे, आगे भी रहेंगे। मोटा मोटा 500 के एवरेज में आप लोग मेरा हर वीडियो सुन रहे थे। उन सब के लिए भी मैं निःशुल्क जो भी यहाँ कर सकूँगा वो करने की पूरी चेष्टा करूँगा। मुझको सिर्फ 5-7 दिन का समय दीजिए। अब मुझको सेबी के कंप्लायंस को समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई ऑडिटर या कंप्लायंस ऑफिसर ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात 2-3 दिनों से कई लोगों से चल रही है, कई रकम के इसमें नियम कानून सुन रहा हूँ। उन सब को मैं खुद समझ लेता हूँ। एक ऑडिटर या एक मेरा कंप्लायंस मेंटेन करने वाला शख्स मुझको मिल जाए, फाइनली मुझको सब कुछ समझा दे, उसके बाद एकदम उस कंप्लायंस और उस नियम के अंदर मैं काम करूँगा। उसमें जो सेवा, जो सहयोग हम एक दूसरे के लिए कर सकेंगे वो मैं ज़रूर करूँगा। आप लोग भरोसा रखिए। देखिए, जंगल में दो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका नाम होता है, जिसको हिंदी में एक को चीता और एक को टाइगर कहा जाता है, दूसरे को शेर और लायन कहा जाता है। चीता बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तगड़ा शिकारी होता है। शेर उतनी तेजी से नहीं चलता है, उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाता है, लेकिन शिकारी तो वो भी कम नहीं होता है। और आखिरकार राजा तो शेर ही कहलाता है। मैं नहीं जानता हूँ मैं शेर हूँ या लायन हूँ या राजा हूँ, लेकिन मैं बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत सोच समझ कर अपनी रणनीति बनाकर चल रहा था। वही रास्ता मुझको अच्छा लग रहा था। इसके बीच में कई लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगी होगी। सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। जिन्होंने ट्रोल किया उनसे भी, जिन्होंने गालियाँ दी उनको भी, और आशीर्वाद दिया उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन आप ये समझिएगा, वो सब मेरी रणनीति का हिस्सा था। मुझको लग रहा था कि ऐसे ही चलते चलते एक दिन मैं अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाऊंगा। अब आज के बाद
पिछले 4 साल के जिस प्रदीप सुरेखा को आपने YouTube पर देखा है, उससे एक अलग प्रदीप सुरेखा का रोल, अलग एक प्रदीप सुरेखा का रूप, वो रूप भी असली ही था। मैं कोई चेहरे पे, एक चेहरे पे दूसरा चेहरा नहीं लगा रखा था। और ये चेहरा भी, परिस्थितियों से आपको निर्णय बदलने पड़ते हैं, रास्ता बदलना पड़ता है, मंजिल तो वही है, थोड़ा डाइवर्जेंस दे के चलना पड़ता है। वो सब मेरी रणनीति का हिस्सा था। अब मुझको किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझको मेरा व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब इस व्यापार में मैं कितना सफल रहूंगा, कितना सफल होऊंगा, कितना पैसा कमा पाऊंगा, कितने अपने मान सम्मान को सुरक्षित रख पाऊंगा, ये सब आने वाला वक्त मेरा मुकद्दर और हनुमान सर का और मेरे बाबूजी का आशीर्वाद, आप सब लोग की प्रार्थना, दुआएं और साथ डिसाइड करेगा। लेकिन मैं इतना भरोसा आप सब लोग को दिलाता हूँ कि जो भी पास्ट में हुआ है और जो लोग भी जिस तरीके के काम में भी जिनका नाम उछला है, मैं इस बात का भरोसा आपको देता हूँ, मैं सेबी के नियम के बाहर छोटा सा भी काम नहीं करूँगा। कितना भी बड़ा लालच मुझको दे दिया जाए, मैं अपने इस व्यापार में धोखा, बेईमानी और गलत काम नहीं करूँगा। ये भरोसा आप लोगों को दे रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में बेईमानी सब तो बहुत दूर है, मैंने गैर जिम्मेदारी से भी कोई काम नहीं किया। ईमानदारी और जिम्मेदारी हमेशा रखने की चेष्टा की, उसमें कुछ गलतियां हो जाती थी। अब चेष्टा करूंगा कोई गलती नहीं हो। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। 5-7 दिन का समय दीजिए, मैं इस YouTube को भी पूरा बदलूंगा, इसकी पूरी ट्रेनिंग ले लूँगा, एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेता हूँ, पूरी अपनी वेबसाइट को ठीक कर लूँगा, फिर हम नए सिरे से नई सर्विसेज के साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहने की चेष्टा करूँगा। आ जाइए दोस्तों, ये जो बाजार में उठा पटक हो रही है, 10-10%, 20-20% जो बाजार ऊपर से जा रहे हैं, ये बहुत उचित नहीं है। कुछ वार्निंग मैं आप लोगों को पहले भी दे रहा था कि वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है। देखिए, ये जो 2-4 दिनों में हुआ है या पिछले हफ्ते से जो हुआ है, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। हमारे बाजार पर इसका कितना असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं तो सोमवार के बाद, मैंने कल मंगलवार को अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि 24,370 के ऊपर ही निफ्टी अगर टिकेगी तो थोड़ी और ऊपर जाने की चेष्टा हम उस समय रिव्यू करेंगे। लेकिन कल खुलते ही 24,382.60 का हाई लगा, मेरे लेवल से मात्र 12 रुपये ऊपर, और उसके बाद वहाँ से निफ्टी 422 पॉइंट नीचे गिरकर 23,960 तक आई है। मेरा नीचे का लेवल होगा 23,800
860। दोस्तों 1 मिनट माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ोन की घंटी बज रही है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही कोई डिस्टर्ब कर रहा था, जबकि मैं कई बार ये बात समझा भी चुका हूँ कि अगर आपका मोबाइल 5 घंटी में कोई नहीं उठा पा रहा है तो फिर 15 घंटी में भी नहीं उठेगा। जिसको उठाना होगा या वो उठाने की पोजीशन में होगा तो 2 या 3 रिंग में उठा लेगा। ये फ़ोन मैं अंदाज कर रहा था कि शायद अलग हो सकता है, लेकिन ये वही था जिनको 20 घंटी बजाने की भी आदत होती है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। 23,860 नीचे और 24,370 ऊपर, ये सारा एक टेक्निकल सेटअप के हिसाब से ही मैं 2 लेवल आपके सामने रख रहा हूँ। अब हमको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी 23,860 के नीचे और या 24,370 के ऊपर। देखते हैं किस तरीके का वातावरण, किस तरीके की शेप बाजार में होती है। वैसे आज मैं आपके सामने पहला डिस्क्लोजर भी दे रहा हूँ, मेरी और मेरे किसी भी जान पहचान वालों की मेरे द्वारा निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं है। अब मैं यहाँ से अपने ट्रेड भी जो करूँगा, आप लोगों को भी जो दूंगा, फिर से कह रहा हूँ, मैं नियम से बाहर जाकर अपने कंप्लायंस से हटकर कोई भी काम नहीं करूँगा। आप सब लोगों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने कल रात का वीडियो मिस किया है वो ज़रूर सुनिएगा। ये प्यार आशीर्वाद बना के रखिएगा। 5, 7, 10 दिन का समय आप लोगों से मांग रहा हूँ। धन्यवाद।